Good morning everybody. Welcome to lecture number 2 of gravitation. In lecture number 1 we already discussed about Kepler's planetary motion. A Kepler's planetary motion कौन कहितिला? Kepler's planetary motion रे first law बा हमर law of orbit कहितिला जे planets are revolves around the sun in an elliptical path and sun is situated at one of its foci. से कहूँ जिते सब प्लानेट्स रही सबू जाक प्लानेट्स सूर्य चारिपटे एमती गोटे एलिप्टिकल पाथ बा गोटे अंडाकृति पाथ रे मूव करेंगे आउ सूर्यटा जेकोसी गोटे फोकस ये लॉ ऑफ फास्ट बा लॉ ऑफ ऑर्बिट सेमती सेकेंड लॉ थर्ड लॉ मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दे देजी तुम चाहिए से पीडीएफ डाउनलोड कर पारिबो बा से वीडियो को देखि पारिबो वीडियो कंप्लीटली देखा ट्राए करिवो जदि वीडियो पसंद लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को भूलियो नहीं ठीक अच्छे। तो आज पिला पढ़ा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा देख मु गोटे छोटिया गप कहूँ जहाँकि तुम ऑलरेडी जानिछ न्यूटन्स कौन थिले ना न्यूटन्स सर आइजैक न्यूटन ये दिने जो अच्छी सेव बगीचा से सेव बगीचा तले गछ तले बसी से एमती किसी गोटे विषय भावुले हठात देखिले जे गछर गोटे सेवटा कौन हो तलू खस पड़ा तापर मन भर चिंता आसला जो सेवटा गछर माने तौक कहीं आसला कहीं आसला तापर से खोज कले तार एक्सपेरिमेंट कले और जानिले जो पृथ्वीर गोटे माध्याकर्षण बल अच्छी बा गोटे ग्राविटेशनल फोर्स अच्छी जो ग्राविटेशनल फोर्स की ये ऑब्जेक्ट को कौन कर निज आड़ को अट्राक्ट कर मन कर ये गोटे ऑब्जेक्ट हो जदि या हाथ छाड़ी दौची पृथ्वी कौन कर अट्राक्ट कर तो सेमती ना केवल पृथ्वी अट्राक्ट कर ऑलरेडी ग्राविटी आउ ग्राविटेशनल फोर्स कहीदे ग्राविटेशनल फोर्स कहले कौन ना यूनिवर्स भितर जेकोसी दुटा बॉडी भितर थिबा फोर्स को थिबा अट्रैक्टिव फोर्स को कहा जाए ग्राविटेशनल फोर्स आ ये ग्राविटेशनल फोर्सटा आमर होची कौन गोटे ना ऑलवेज अट्रैक्टिव बुझेला। एबे देखो न्यूटन्स कौन कहले न्यूटन्स कहले यूनिवर्स भितर जेकोसी पार्टिकल्स रहना कहीं प्रत्येक पार्टिकल्स भितर गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी आउ जो आउ सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहला ग्रेविटेशनल फोर्स आउ सही ग्रेविटेशनल फोर्सटा कौन होची ना तांकर मास उपरे डायरेक्टली डिपेंड्स करची डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। तो लिखले से कौन बोला एवरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स विथ ए फोर्स यूनिवर्स भितर जेकोसी ऑब्जेक्ट होना कहीं तार जो पार्टिकल्स अच्छी तो पार्टिकल्स भितर गोटे अट्रैक्शन फोर्स अच्छी आ सही अट्रैक्शन फोर्सटा मुझे कौन ना ग्रेविटेशनल फोर्स आ सही ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच वेरीज डायरेक्टली द प्रोडक्ट ऑफ मासेस जे कि डायरेक्टली डिपेंड्स करची तांकर प्रोडक्ट ऑफ मासेस उपरे ऑफ टू पार्टिकल्स एंड इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो भल से सुनो मैं एक्सप्लेनेशन करुच्ची ये तरह स्टेटमेंट गला एक्सप्लेनेशन करुच्ची मो पाखे मन को दुईटा ऑब्जेक्ट अच्छी जार गोटे ऑब्जेक्टर मास मन कर m1 आउ गोटे ऑब्जेक्टर मास अच्छी m2 और एमान भितर केते डिस्टेंस अच्छी r अच्छी ताले ये m1 ऑब्जेक्टा m2 ऑब्जेक्ट ऊपर गोटे अट्रैक्टिव फोर्स पकाउथबो बा m2 ऑब्जेक्टा m1 ऊपर गोटे अट्रैक्टिव फोर्स पकाउथबो ताले एई जो फोर्सटा कोन होची ना ये फोर्सटा को आमे कहले ग्रेविटेशनल फोर्स कहले। तो पार्टिकल्स भितर थिबा फोर्सटा को आमे कहले ग्रेविटेशनल फोर्स आ जे कि कोन कोन ना व्हिच वेरीज डायरेक्टली द प्रोडक्ट ऑफ मासेस माने प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऊपर से डायरेक्टली डिपेंड्स करूची m1 m2 तार मास आउ कौन डिपेंड्स करुच्ची ना एंड इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम आउ कौन करुच्ची ना एमान को भितर जो डिस्टेंस अच्छी तापर से इनवर्स डिपेंड्स करुच्ची। तो डायरेक्टली मीन्स कौन ना जदि एई बॉडी आउ एई बॉडीर मास बढ़िबो ताले ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़िबो किन जदि डिस्टेंसटा कमिबो इनवर्सली मीन्स गोटे कमिला आउ गोटे बढ़िबो तो जदि डिस्टेंसटा कमुची डिस्टेंस जदि कमुची ग्रेविटेशनल फोर्सटा अधिक हबो लाइक ए चुंबक मैग्नेट केस रे कोन हुए जदि दुईटा को मैग्नेट भितर डिस्टेंस कम हुए तो तांको भितर अट्रैक्टिव फोर्स बा रिपल्सिव फोर्सटा अधिक हबो तो सेही भली ताहाले आमे कहि पारबे ए ग्रेविटेशनल फोर्स होला आगे मुझे कंबाइंस करी लिखी एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल सिंबलटा हटिले गोटे कन्स्टांट आसे सतर g तो f इक्वल्स टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये जीटा तर कौन ना व्हेयर
जीटा तो रहा वेयर जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो पिले तुम तो कांस्टेंट आउ जेहेतु कांस्टेंट यार वैल्यूटा पिले केते ना वैल्यूटा एसआई यूनिट रे 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जहाँ विषय कि तुम यूनिट्स आउ डायमेंशन रे ए जीरो यूनिट आउ डायमेंशन बाहर करथिबो। देखो मु भी चाहले तुम से जो जीटा अच्छी कैपिटल जी ए कैपिटल जी रो यूनिट्स आउ डायमेंशन विषय रे मु तुमको बाहर करूँ। देखो यार ये वीडियो टोटल डिस्क्रिप्शन रे मु पीडीएफ दे देबी, तुम चाहले से पीडीएफ को डाउनलोड कर पारियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी, तुम जदि पीडीएफ दरकार होची हला ताल देखो कौन होची कथा ना हमर जो रहा जी एबे देखबी यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो पहले यूनिवर्सल कहले कौन, यूनिवर्सल कहले कौन ना यूनिवर्स भितर तुम जेकोसी जगह को जाना कहीं ये जो जी रो कांस्टेंटटा सब जगह समान रहिबो, किंतु मु एने गोटे पहले कहबी स्मॉल जी रो भालटा केते 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही स्मॉल जीटा एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एटा किंतु कौन एटा तमर अर्थ सरफेस रे एतिकी ए जीरो भैल्यूटा अर्थ सरफेस रे एतिकी तू जो अर्थ सरफेस उपरको जीवु से जीरो भैल्यूटा डिक्रीज हम सेमती तलकू गले जीरो भैल्यूटा कौन हो डिक्रीज हो या मैथमेटिकली नेक्स्ट क्लास रे प्रूव करी। ताले जीरो भैल्यूटा अलग अलग प्लेस अलग अलग हो अर्थ सरफेस 9.8 उपरू गले कमुची तलकू गले कमुची, किंतु ये जो कैपिटल जी रहा या मीन्स ला यूनिवर्सल तार तुम अर्थ हो कि जेकोसी जगह को जाओना कहीं सब बड़े ये जीरो भैल्यूटा कांस्टेंट रहिबो और सेटा हला 6.67 × 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ताले से इक्वेशन रू मैं कहि पारिबी जे F = G m1 m2 by r स्क्वायर, सो मैं कहि पारि G = F r स्क्वायर डिवाइड्स बाय m1 m2। तो यूनिट्स कथा चर्चा आसे फोर्स यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस यूनिट मीटर स्क्वायर, m1 आउ m2 केजी मास केजी तार न्यूटन केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ए डेफिनेशन मु कहू जी डेफिनेशन ऑफ जी ए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डेफिनेशन देखो इफ आर टा जदि 1 मीटर हुए मनकर मु एसआई यूनिट नौजी एसआई यूनिट कहूँ तो जो दीटा ऑब्जेक्ट रहा जदि ऑब्जेक्ट भितर डिस्टेंस टा 1 मीटर रहा एसआई सिस्टम रे आ जदि प्रत्येक मास 1 केजी नाके हुए तामाने जदि m1 = m2 दीटांकर मास समान आ जदि सेटा एसआई रे मन करनो जो 1 केजी हुए से जेस रे सेंटीमीटर डिस्टेंस टा आ मास टा कोन होता ग्राम होता ताल जदि दीटांकर मास 1 केजी हुए बा यूनिट मास बा यूनिट डिस्टेंस हुए ताले आर जगह रे कोन g = f आर जगह रे केतो छु 1 तो 1 रो स्क्वायर रला m1 = 1 m2 = 1 तो याकू सॉल्व कर सिंपली कोन हो जी f हो जी ता माने मु कहिबी जे g = f है ता माने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंटटा ग्रेविटेशनल फोर्स सहित समान होउची केते बळे समान होउची ना तू इफ लगे जदी जेतिक बळे से दीटा भितर डिस्टेंसटा 1 मीटर हेतिबो आउ तांकर मासटा केते हेतिबो 1 केजी ताले यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिटी मासेस बातर लिखि पारिबु यूनिटी मास having unity mass कहले 1 and separated with unity distance तो याको कहा जिवो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आउ गोटे कथा जदि मु डायमेंशन बाहर करथांती जेमते मु यूनिट्स बाहर कली सेही भली जदि मु पले डायमेंशन बाहर करथांती डायमेंशन देखो पले जदि मु डायमेंशन बाहर करथांती जे डायमेंशन ऑफ जी ए जो जी रो डायमेंशन केते डायमेंशन ऑफ जी मु देखल जे जी रो फार्मूला हला f² बाय m1 m2 जी रो फार्मूला f² डिवाइड्स बाय m1 m2 तो फोर्स रो डायमेंशनल फार्मूला m1 l1 t-2 डिस्टेंस रो l2 स्क्वायर अछि बोली मास रो m1 दीटा मास अछि तो यार भी m1 तार भी m1 गोटे m1 कैंसिल आ गोटे m1 ऊपर गला तो -1 l1 l2 l3 t-2
तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो वैल्यू एतिकी, तार यूनिट्स एतिकी, डायमेंशन एतिकी, आ द डेफिनेशन होजी सेटा ग्रेविटेशनल फोर्स तो समान होजी जेतिक बेले से दीटांकर मास यूनिट मास हेतिबो और डिस्टेंसटा यूनिट सेपरेटेड इन यूनिट डिस्टेंस हला। एबे देखिबा कोन यार साइलेंट फीचर्स अछि, स्क्रीनशॉट भी नहीं पारिबो नले मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दे देजी पीडीएफ डाउनलोड करिया पई। एबे प्ले देखो यार कोन साइलेंट फीचर अछि हमें देखिबा जे जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहला से ग्रेविटेशनल फोर्स रो साइलेंट फीचर कोन, साइलेंट फीचर्स कहले कोन कैरेक्टरिस्टिक, साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखे जो ग्रेविटेशनल फोर्स और साइलेंट फीचर्स कौन, प्रथम कथा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, एटा सब बेले गोटे अट्रैक्टिव फोर्स होइथिबो। ता माने ये मनकर मास तोर m1 हो, ये तोर मास m2 हो, मो कथा हूँ ए फास्ट बॉडीटा सेकेंड बॉडी ऊपर गोटे फोर्स पकाउची, सेकेंड बॉडी मध्य फास्ट बॉडी ऊपर गोटे फोर्स पकाउची जोटा कि अट्रैक्टिव फोर्स। ता माने ये फास्ट बॉडीटा सेकेंड बॉडी ऊपर जेतिके अमाउंट रो फोर्स पकाउची ताकू कहा जीवो, ये जदि ताकू जेतिके अमाउंट रो फोर्स पकाउची सेकेंड बॉडीटा फास्ट बॉडी ऊपर मध्य सेतिके अमाउंट रो फोर्स पकाइबो हला। किंतु दुई जन जाकर मैग्नीट्यूड समान हला कि डायरेक्शन अपोजिट, ये पकाउची लेफ्ट वर्ड से पकाउची राइट वर्ड, तो दीटांकर मैग्नीट्यूड समान किंतु डायरेक्शन अपोजिट। तेणु भितर गोटे हूँ एक्शन, तो गोटे हूँ एक्शन आउ गोटे कौन हूँ रिएक्शन, जे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करे तामाने एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जेतिके अमाउंट तापर फोर्स पकाउची ये भी मध्य सेतिके अमाउंट तापर फोर्स पकाउची, गोटे जदि हूँ एक्शन आ गोटे रिएक्शन, या कहा जाए एक्शन रिएक्शन पेयर कहा जाए। सेकेंड कथा हूँ कौन, मनकर ये दुईटा बॉडी भितर मु कौन करुच्ची ना ये भितर जेकोसी गोटे ऑब्जेक्ट रखिदे, एटा मनकर आउ गोटे ऑब्जेक्ट हो जेकोसी ये दुईटा बॉडी भितर ये गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी, से कहूँ एमान मझिरे भी जो गोटे ऑब्जेक्ट रहिबो ताहले एमानक फोर्स एमानक भितर प्रथम जी ग्रेविटेशनल फोर्स रहा एवं मध्य से ग्रेविटेशनल फोर्स रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स upon द प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी बिटवीन देम। एमानक भितर जेकोसी बॉडी थाउ ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स तापर डिपेंड्स करू ना। थर्ड कथा कौन, थर्ड कथा हूँ ये दुईटा बॉडी तोर एयर मीडियम जी ग्रेविटेशनल फोर्स वाटर मीडियम से ही दुईटा बॉडी समान डिस्टेंस से फोर्स जेकोसी मीडियम तू जाना कहीं जदि तोर मीडियम चेंज हो वाटर एयर गैस जहाँ भी हो तोर मीडियम भी चेंज हुए तो ग्रेविटेशनल फोर्सटा दुईटा बॉडी भितर समान रही सेमानकर मास आ सेम डिस्टेंस सेपरेट होगी था। तार ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स upon द मीडियम ऑफ ए सब्सटेंस बुझेगा। आउ कौन पिले ए ग्रेविटेशनल फोर्सटा स्मॉलर बॉडी केस रे जना पड़े ना। मनकर मु कहि पिले ये गोटे ऑब्जेक्ट तुम कह सार जदि ये दुटा ऑब्जेक्ट भितर आपन कहले एवरी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इन द यूनिवर्स कैन बी अट्रैक्ट इच अदर। यूनिवर्स भितर ये भी अच्छी चक भी अच्छी डस्टर भी अच्छी तार एम तो परस्पर को अट्रैक्ट करवा कथा कहीं तो आमको जना पड़नी तो आम कहीं देखी पारती ये इे मुव हो कि चकटा सीआड़े मुव हो तार ग्रेविटेशनल फोर्स आंक भीतर पड़ुची कि आमको जना पड़ुनी आम आप्रिसीएबल कर पारे ना कि जितेबाला ये डस्टरटा मुझे छाड़ी दूसरी ये किंतु आर्थ आड़ को अट्राक्ट होची यही जगह फील हो आर्थ कौन कर डस्टर को जड़ को अट्राक्ट कर कहीं जना पड़ा कहीं आप्रिसीएबल है ना ग्रेविटेशनल फोर्सटा स्मॉलर बॉडी केस रे आप्रिसीएबल हो पारना ता माने नुहे जे सेमानक भितर फोर्स पड़ुनी सेमानक भितर फोर्स पड़ुची किंतु जदि तोर गोटे हूँ मासिव बॉडी जमती आर्थ है आउ गोटे तोर जो स्मॉलर बॉडी जमी डस्टर है तमती यही भितर आमको ग्रेविटेशनल फोर्सटा जना पड़ुची। आउ गोटे कथा पिले शुण ये है मनकर सन ये मनकर आर्थ ये सन आर्थ भितर आम डिस्टेंस केते कि ना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज 1.496 × 10⁻11 किलोमीटर्स ये जहाँ भी थिला तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स थिला। तो एमानक भितर ग्रेविटेशनल फोर्सटा केते पड़ुची द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इज 5.5 × 10⁻27 न्यूटन। देखो केते अमाउंट ऑफ फोर्स पड़ुची गोटे बहुत हेवी अमाउंट ऑफ फोर्स पड़ुची 5.5
इंटू 10⁻27 न्यूटन फोर्स पड़ुची। तो ये तुम गला कौन ना पे साइलेंट फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स रो आम एटा पढ़ले कौन तार आम साइलेंट फीचर्स पढ़ले। नाउ वी डिस्कस अबाउट न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर्स फॉर्म। देख आम वेक्टर्स फॉर्म डिस्कसन करवा जेहेतु मोर फोर्सटा गोटे वेक्टर्स क्वांटिटी। एबे देख वेक्टर फॉर्म रे कौन हो पार। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैविंग masses m1 and m2 and separated with a distance r। मन को दुईटा ऑब्जेक्ट अच्छी गोटे ऑब्जेक्ट ना दे ए आ गोटे ऑब्जेक्ट ना दे बी जार मास अच्छी m1 आउ m2 आ एमान भितर डिस्टेंस केते अच्छी ना r डिस्टेंस अच्छी। तो मन मु कहली ए बॉडीटा बी बॉडी ऊपर फोर्स पकेइबो केते फोर्स पकाउची ना ए बॉडीटा मन बी बॉडी ऊपर फोर्स पकाउची F21। F21 कहले कौन F21 कहले फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी m2 ड्यू टू m1। F21 कहले देखो जो सिंबल केमती मन रखिबो जो सिंबलटा आग आसुची तापर फोर्सटा एक्ट होची आ जो सिंबलटा पर आसुची ता जुगु फोर्स एक्ट होची। ता माने एई m2 ऊपर एक्ट होची किए पकाउची ना m1 पकाउची। तो जेतु m2 ऊपर एक्ट होची ऑन m2 टू आग ड्यू टू m1 सेमती m2 भी मध्य m1 ऊपर फोर्स पकाउथबो आसरा मु ना दोची कोन F12 सेमती F12 कहले कोन मु कहली जोटा आगुआ आसुची ता ऊपर पड़ुची माने ऑन जो पछरे आसु ता जुगु पड़ुची माने F12 कहले फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी m1 ड्यू टू m2 बुझेला। मन कर तांको भीतर डिस्टेंस केते अछि r। जो वेक्टर फॉर्म ने भी मन को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स r12 कहले कोन ना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बॉडी m1 टू m2। सेमती r21 कहले कौन ना डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बॉडी m2 टू m1। 1 रू 2 गल डिस्प्लेसमेंट r12 2 रू 1 गल डिस्प्लेसमेंट है r21 वेक्टर्स। सेमती r12 क्या फेला कि r21 क्या फेला r12 क्या कहले यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ r12 वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स कहले मैग्नीट्यूड 1 हेतिबो तले r12 वेक्टरटा कहार यूनिट वेक्टर्स ना r12 वेक्टर्स रो। सेमती r21 यूनिट वेक्टर्सटा कहार यूनिट वेक्टर्स ना r21 रो। किंतु आमे देखिले जे डिस्प्लेसमेंट r12 आउ r21 वेक्टर्स दिटांकर डायरेक्शन अपोजिट गोटे जाउ आगु को तो गोटे जाउ पछ को ता माने दिटांकर डायरेक्शन अपोजिट किंतु मैग्नीट्यूड समान डिस्टेंस एतिकी किंतु डायरेक्शन अपोजिट डिस्प्लेसमेंट रो याकू कहा जाय नेगेटिव वेक्टर्स कहले टू वेक्टर्स आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर्स इफ दे हैविंग constant magnitude but different direction। तुम देखि पारिबो स्केलर्स ऑफ वेक्टर्स रे चैनल ना सर्च करियो फिजिक्स सॉल्यूशन आरके चैनल सर्च करी तुम देखि पारिबो मु से स्केलर्स ऑफ वेक्टर्स लेक्चर 1 रे कहिछि नेगेटिव वेक्टर्स कहले कोन तले मु देखिली दिटांकर मैग्नीट्यूड तो समान कि डायरेक्शन अपोजिट बोली जने जनकर माइनस होछि माने r12 वेक्टर्स इक्वल्स टू माइनस r21 वेक्टर्स मैग्नीट्यूड समान डायरेक्शन अपोजिट बोली माइनस आसी आ से मैग्नीट्यूड सिंपल तांकर डिस्टेंस तो समान होछु। एबे देखो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन कहला F इक्वल्स टू g m1 m2 r स्क्वायर उनके इक्वेशन 1 हो ये तो स्केलर फॉर्म गला। एबे मु वेक्टर फॉर्म लेखा पे चाहूजी मन कर मु ए जो इक्वेशन 1 रे एमिति किछि मल्टीप्लाई करबी जेमिति कार मैग्नीट्यूड ऊपर कि चेंज आसीबन आ सेटा गुटे जिंस अछि हला यूनिट वेक्टर्स कहले जहार मैग्नीट्यूड 1 हेतिबो आ डायरेक्शन दा परपेंडिकुलर टू द प्लेन हेतिबो। तो सेथि पई देखे एटा मु कोन कहल इन वेक्टर्स फॉर्म मन कर फास्ट मु F21 वेक्टर दा कैलकुलेट करूची F21 वेक्टर जो कैलकुलेट करूची मोते ए जगह F21 वेक्टर कैलकुलेट करिया पहले को यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करिया पड़िबो ना F21 वेक्टर डायरेक्शन टा जुआडे जाईची मते देखिबार अछि आइदर r12 कैप नले r21 कैप मल्टीप्लाई करबी किंतु कोटा भीतर मल्टीप्लाई करबी ना डायरेक्शन टा F21 डायरेक्शन टा a रु b जाईची सेही भली r1 तो डायरेक्शन टा a रु b जाईची। तो F21 डायरेक्शन जो पटे जाउची a रु b r1 टू कैप डायरेक्शन जाई सेमती a रु b तेनु ए जगह F21 वेक्टर कैलकुलेट करिया पहले मते इक्वेशन 1 रे मो सिंपल r1 टू कैप मल्टीप्लाई करछी कहीं r1 टू कैप मल्टीप्लाई कली कहीं r21 मल्टीप्लाई कली कहीं F21 डायरेक्शन टा a रु b सेमिति r1 टू डायरेक्शन a रु b जा फल कि तार मैग्नीट्यूड आ डायरेक्शन रे कोनसी प्रभाव पड़िबो नाही। तले जेतबे एठे होजी 2 1 एठे होजी 1 2
आउ गोटे कथा यूनिट वेक्टर तुम जानिच जे आर ए कैप रो फॉर्मूला ए वेक्टर्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर्स से भली ए जगह r12 कैप जो अच्छी r12 कैप रो फॉर्मूला r12 वेक्टर्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर्स एबे r12 वेक्टर्स सिंपल r12 वेक्टर्स कहले r से तो समान होची तेनो एटा होला r स्क्वायर ये सिंपली r तो f21 वेक्टर्स इक्वल्स टू g ऊपर m1 m2 बाय ये r स्क्वायर इनटू r तो r स्क्वायर इनटू r इक्वल्स केते होला r क्यूब होला r12 वेक्टर्स ध्यान दियो जेतबेले तोर 21 होची एटा 12 आसला जदि मुझे f12 बाहर करी देखे f12 वेक्टर डायरेक्शन टा b रु a जाइए सेमती कौ कैपटा जाइए b रु a ना r21 एटा 12 हेले 21 होची तेणु सिमिलरली एटा जदि f21 वेक्टर जेमिति कैलकुलेट करागला तमे सेमिति f12 वेक्टर्स कैलकुलेट करिवो एटा 21 थिला एटा सिंपली 12 होची तेणु 12 f12 वेक्टर्स इक्वल्स टू g m1 m2 बाय r क्यूब इनटू r21 वेक्टर्स बुझियला से निजे कैलकुलेट कर पारिबो एबे देखिबी आमे गुटे कथा जानि छंती कोन मु जानि छी जे r12 वेक्टर्स इक्वल्स टू माइनस r21 वेक्टर्स मु देखिले r12 वेक्टर्स इक्वल्स टू माइनस r21 वेक्टर्स एबे देखे जो इक्वेशन 2 अछि इक्वेशन 2 को मु एमिति लिखि पारिबी कि इक्वेशन 2 मे बी रिटन एज मे बी इक्वेशन 2 बिकम्स इक्वेशन 2 को मैं एमती लिखि पारिबी कि जे f21 वेक्टर्स इक्वल्स टू g m1 m2 y r क्यूब एठे तोर जो r12 वेक्टर्स अछि मैं r12 वेक्टर्स जगह कौन लिखिबी ना माइनस r21 लिखिबी तो माइनस r21 वेक्टर्स तो आको तो सॉल्व करबी मोर हला f21 वेक्टर्स इक्वल्स टू माइनस टा फ्रंट को आसु तो माइनस g m1 m2 y r क्यूब इनटू r12 इक्वल्स टू r21 वेक्टर्स एबे देखिलो ए जो ब्रैकेट भितरे जोटा अछि तोरा कहा से समान होची ब्रैकेट भितरे तोर जोटा अछि ए जला f21 वेक्टर्स इक्वल्स टू माइनस ए ब्रैकेट भितरे तोर जोटा अछि देखे इक्वेशन 3 से तो मिसुजी कि नाही इक्वेशन 3 जहाँ अच्छी ब्रैकेट भितर सही अच्छी तेणु ए राइट हैंड साइड में कौन पुट करि पारिबी ने f12 पुट करि पारिबी कहला माइनस f12 वेक्टर्स ये तो न्यूटन्स लॉ कि नहीं न्यूटन्स लॉ कौन कहिछि जे एवरी एक्शन आज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक क्रियार प्रतिक्रिया थाए आ समान अमाउंट रे थाए तो देखिली दुई जन जाकर मैग्नीट्यूड तो समान अच्छी तेणु डायरेक्शन अपोजिट जदि जन को लेफ्ट आड़ फोर्स पकाउछि आ जन ताकू राइट आड़ फोर्स पकेबो ये जेतिके अमाउंट रे फोर्स पकाउछि ये भी सेतिके अमाउंट रे फोर्स पकेबे सो इट इज ए एक्शन रिएक्शन पेयर बुझिगला जदि तुमको वीडियो पसंद लगुच तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया भूलिबो नहीं ये टोटल वीडियो लेक्चर तुमको ओडिया लैंग्वेज बा तुम रीजनल लैंग्वेज हबो ठीक अच्छे थैंक यू।